दुनिया में अजूबों की कमी नहीं है, लेकिन हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान खुद में एक चलता फिरता अजूबा है। वहाँ की शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ सरकार रावलपिंडी के सड़क छाप गुंडों जैसी भाषा बोलने वाले सेना के जनरलों को आजकल एक नया दौरा पड़ा है, बौखलाहट का दौरा। वजह क्या है? वजह यह है कि भारत ने उनकी मनपसंद फ्री वाटर स्कीम यानी कि सिंधु जल संधि इंडस वाटर ट्रीटी को फिलहाल के लिए होल्ड पर डाल दिया है। अब हालात ये है कि पाकिस्तान के हुक्मरान दुनिया के हर मंच पर कटोरा कम भारत के खिलाफ दुष्प्रचार का लाउडस्पीकर ज्यादा बजा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र यूएन की चौखट पर जाकर रो रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब भारत ने पानी रोक दिया है, हमारे 24 करोड़ लोग प्यासे मर जाएंगे। अरे भाई, जब कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमला करवा रहे थे तब ये अकल कहां घास चरने चली गई थी? क्या तब आपको ये लगा था कि वहां से तुम बारूद भेजोगे और इधर से भारत तुम्हें शरबत पिलाएगा? पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ तो परमाणु बम का बटन छोड़कर अब सीधे सीधे पानी के लिए लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, पानी की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं चुल्लू भर पानी ही दे दीजिए हमें। चुल्लू भर पानी क्यों मांग रहे हैं? डूबने के लिए। खैर छोड़िए। तो अब न्यूक्लियर बॉम्ब को छोड़कर सीधे सीधे पानी के लिए जंग होती दिखाई दे रही है क्या? जंग की धमकियां दे रहे हैं। लेकिन भारत ने हमेशा की तरह बड़े ही शांत तरीके से, बड़े ही शांत सधे और संस्कारी शब्दों में उनकी इस गीदड़ भभकी की हवा निकाल कर रख दी है। भारत का दो टूक बिल्कुल साफ संदेश ये है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। अगर प्यास बुझानी है तो पहले अपनी इस आतंकवाद की फैक्ट्री पर ताला लगाना होगा। तो आज इसी मुद्दे पर देश की जो सबसे बड़ी बहस है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को लेकर, उस पर कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको जानने जरूरी हैं उसको रखेंगे। पाकिस्तान को अब बूंद बूंद पानी के लिए तरसा देना जरूरी हो गया है क्या? सिंधु जल संधि का आसिम मुनीर का सपना टूटा हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका ने साथ नहीं दिया, जिसकी गोद में जाकर पाकिस्तान बार बार बैठ गया था, डैडी डैडी पापा पापा कह रहा था, उसी अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का धमकी वाला दांव काम नहीं आ रहा है और धमकी के खिलाफ किसी भी तरह से एक्शन भी होता नहीं दिखाई दे रहा है। भारत ने दो टूक कह दिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते और ऐसे में मुनीर और उनके समर्थक भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मुहिम चला रहे हैं। सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान भारत पर बौखलाया हुआ है। वो इस मुद्दे पर दुनिया के हर मंच पर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार की कोशिश कर रहा है। शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जब शहबाज शरीफ सरकार और वहां की सेना के जनरल भारत को गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी न देते हों। इन धमकियों से तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी नेता और जनरल आज भी सड़क छाप गुंडों की ही भाषा बोल रहे हैं। हालांकि भारत ने सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान की धमकियों का हमेशा से ही शांत और सधे हुए शब्दों में जवाब दिया। भारत का दो टूक ये कहना है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते और पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थन हर हाल में रोकना होगा। जब नियत में ही खोट हो तो पानी की हर बूंद चोट ही लगती है। अरे भाई, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का आजकल हाजमा कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वैसे तो वहां आटे और बिजली के लाले हमेशा से रहे हैं, लेकिन आजकल उन्हें एक नया रोग लग गया है, सिंधु जल संधि का फोबिया, इंडस वाटर ट्रीटीज फोबिया। हालत यह है कि इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी के जीएचक्यू तक हर कोने से बस चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। वहां की शहबाज शरीफ सरकार और उनके वर्दीधारी जनरलों को देखकर लगता है कि उन्होंने कूटनीति की किताबें बेचकर सीधे सीधे सड़क छाप गुंडों की शब्दावली का कोर्स कर लिया है। शायद ही कोई ऐसा सूर्योदय होता होगा जब उनका कोई मंत्री या जनरल टीवी पर आकर भारत को गंभीर नतीजे भुगतने की गीदड़ भभकी ना देता हो। ऐसा लगता है जैसे एटम बम का बटन दबाने की धमकी देते देते उनकी उंगलियां थक गई हैं, तो अब उन्होंने पानी की लहरों पर ही युद्ध का ऐलान कर दिया है। अब जरा इनका इंटरनेशनल रोना भी देख लीजिए। पाकिस्तान आजकल दुनिया के हर मंच पर कटोरे के साथ साथ भारत के खिलाफ दुष्प्रचार का लाउडस्पीकर लेकर घूमता नजर आता है और जहां मौका मिलता है वो लाउडस्पीकर बहुत ही तेजी के साथ बजा देता है। भले कोई सुन रहा हो या ना सुन रहा हो, भले वो लाउडस्पीकर सुनकर लोग कानों में रुइयां डाल लेते हो। संयुक्त राष्ट्र से लेकर जहां भी चार लोग इकट्ठा दिखते हैं, ये भाई साहब वहां पहुंच जाते हैं और रोने लगते हैं। कहते हैं कि देखिए जी, भारत हमारे साथ नाइंसाफी कर रहा है। लेकिन इस मासूम सी शक्ल के पीछे का सच क्या है? सच ये है कि एक तरफ तो आप सीमा पार से आतंकवादियों के खेप भेजकर भारत के मासूमों का खून बहाएंगे और दूसरी तरफ उम्मीद करेंगे कि भारत बड़े चाव से आपको अपनी नदियों का पानी पिलाता रहे। वाह भाई वाह, इसे कहते हैं चोरी ऊपर से सीना जोरी। भारत ने भी इनकी हर घुड़की और धमकी का जवाब हमेशा की तरह बड़े ही शांत और सधे हुए संस्कारी अंदाज में दिया है। भारत ने बिना आपा खोए बस एक ही लाइन में पूरी कहानी खत्म कर दी। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। सीधा सा हिसाब है भाई जनाब, बिल्कुल सीधा सा हिसाब है। अगर आपको अपनी प्यास बुझानी है तो पहले अपने इस आतंकवाद की होम डिलीवरी वाली सर्विस को हमेशा के लिए बंद करना होगा, वरना धमकियां देते रहिए, क्योंकि भारत की शांति को हमारी कमजोरी समझने की भूल अब आपको बहुत भारी पड़ने वाला है। भारत को लेकर आग बबूला पाकिस्तान क्यों है भाई?
देखिए, एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी और इस लेख में पाकिस्तान की इन धमकियों के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनकी नीतियों को जिम्मेदार ठहराया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को असल में आसिम मुनीर और पाकिस्तानी सेना चला रही है और इस कारण सस्ती लोकप्रियता के लिए वो भारत विरोधी बयानबाजियों को हवा दे रहे हैं। और इसके लिए ही उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल में डाल दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने आसिम मुनीर को आईएसआई के डायरेक्टर जनरल पद से हटा दिया था। मुनीर जानते हैं कि पाकिस्तान में इमरान खान की लोकप्रियता जबरदस्त है और ऐसे में वो उन्हें जेल में रखकर खुद को लोकप्रिय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर वर्दी वाले सुल्तान हैं और उनकी भारत विरोधी सस्ती दुकान चलाने की वो कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं कि दुनिया में हर देश के पास एक सेना होती है, लेकिन पाकिस्तान में सेना के पास एक पूरा का पूरा देश है और आजकल उस देश के भाग्य विधाता, सर्वशक्तिमान और सस्ते प्रोपेगेंडा के बेताज बादशाह हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। वहां की शहबाज शरीफ सरकार तो बस एक रिमोट कंट्रोल खिलौना है जिसकी चाबी मुनीर साहब अपनी जेब में लिए फिरते हैं। आजकल मुनीर साहब भारत को लेकर कुछ ज्यादा ही आग बबूला हो रहे हैं। हर दूसरे दिन टीवी पर आकर ऐसी धमकियां देते हैं जैसे रावलपिंडी के जीएचक्यू में बैठकर कोई मोहल्ले का दादा बता रहा हो। लेकिन इस गुस्से के पीछे कोई देशभक्ति नहीं है, बल्कि अपनी कुर्सी बचाने की भयंकर छटपटाहट है, भयंकर डर है। इमरान का डर और सस्ती लोकप्रियता का नुस्खा भी समझिए। मुनीर साहब का ये पुराना इतिहास है। पुराना इतिहास ये है कि जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने मुनीर साहब की असाधारण प्रतिभा को पहचान कर उन्हें आईएसआई के महानिदेशक पद से सीधे घर का रास्ता दिखा दिया था। बस ये खुन्नस मुनीर साहब के दिल में पत्थर की लकीर बन गई। अब मुनीर साहब जानते हैं कि पाकिस्तान की आवाम में इमरान खान की लोकप्रियता सातवें आसमान पर है। खुद को आवाम की नजरों में हीरो साबित करने के लिए मुनीर साहब के पास कोई विकास का एजेंडा तो है नहीं, क्योंकि देश में आटा, बिजली, पेट्रोल तो वैसे ही वीआईपी चीजें बन चुकी हैं। तो उन्होंने सबसे आसान शॉर्टकट चुना, इमरान खान को उठाकर जेल में डाल दो और खुद को बड़ा मसीहा दिखाने के लिए सुबह शाम भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दो। पाकिस्तान में जब भी कोई जनरल अपनी नाकामी छुपाना चाहता है और भारत विरोध का पुराना और घिसा पिटा चूरन बेचने निकल पड़ता है, मुनीर साहब भी आजकल यही चूरन थोक के भाव बेचते हुए नजर आ रहे हैं। भारत के हाथों हर बार मुंह की खाई है इन्होंने, लेकिन मुनीर साहब शायद भूल गए हैं और इतिहास भी गवाह है कि पाकिस्तानी सेना ने जब जब भारत की तरफ आंख उठाने की कोशिश की है, उसे इंटरनेशनल बेइज्जती का ऐसा स्वाद मिला है जिसे वो चाहकर भी भूल नहीं सकता। सर्जिकल और एयर स्ट्राइक का कड़वा घूंट मुनीर साहब की आईएसआई और सेना ने जब भी सीमा पार से, जब भी बॉर्डर के उस पार से कायराना हरकतें की, भारत ने उनके घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक की। ऐसा सबक सिखाया कि आज भी उनके रेडार और दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। दुनिया के मंचों पर करारी शिकस्त दी गई। मुनीर साहब आजकल सिंधु जल संधि को लेकर दुनिया के हर मंच पर कटोरा और रोने का सामान लेकर घूम रहे हैं। लेकिन भारत ने बड़े ही शांत और सधे हुए शब्दों में कह दिया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। भारत के इस एक चाबुक ने मुनीर साहब के सारे प्रोपेगेंडा को पानी पानी कर दिया है। दुनिया का कोई भी देश अब इनके इस विक्टिम कार्ड को भाव देने को तैयार नहीं है। अंत में बस इतना ही कि जनरल आसिम मुनीर साहब भारत को गीदड़ भपकी देने से न तो पाकिस्तान का कर्ज कम हो जाएगा और न ही जेल में बंद इमरान खान के प्रति आवाम की दीवानगी कम होगी। सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में भारत से पंगा लेना बंद कर दीजिए मुनीर साहब, क्योंकि भारत जब भी जवाब देता है वो शांत और सधा जरूर होता है, लेकिन उसका असर इतना गहरा होता है कि फिर रावलपिंडी के जनरलों को रोने के लिए भी जगह नहीं मिल पाती। और आसिम मुनीर की राह पर उनके समर्थक भी चल पड़े हैं। जग्गी भसीन की ओर से जो दावा किया गया उसके मुताबिक आसिम मुनीर ने यह तय कर लिया कि वो अपने कार्यकाल में इमरान खान को जेल से निकलने ही नहीं देंगे। उन्होंने पाकिस्तान की दूसरी प्रमुख पार्टियों जैसे कि बिलावल भुट्टो की जरदारी की पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी और इमरान खान की पीटीआई, तहरीक इंसाफ पार्टी को अप्रासंगिक बना दिया है। वो पार्टी, वो नेता जिसके जेल जाने पर पाकिस्तान में सड़कों पर आगजनी हो जाती है, वो अब प्रासंगिक ही नहीं रह गई है, उसको कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा मुनीर साहब मानते हैं, जनता नहीं मानती, पाकिस्तान नहीं मानता। पाकिस्तान के सभी प्रमुख कट्टरपंथी और धार्मिक दल आसिम मुनीर के साथ हैं। पाकिस्तान के उदारवादी भी सत्ता की मलाई खाने और शासन या सेना की कार्रवाई से बचने के लिए आसिम मुनीर के गुणगान कर रहे हैं। और ऐसे में पाकिस्तान के नेता, विचारक, एक्सपर्ट्स, वक्ता, समर्थक आसिम मुनीर की तारीफ और भारत पर जुबानी हमले कर रहे हैं। भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं आसिम मुनीर, जिसका कोई फायदा नहीं होना है। आसिम मुनीर खुद भारत के खिलाफ लगातार जहर उगल रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की और हिंदुस्तान का विरोध करते हुए धार्मिक प्रवचनों का इस्तेमाल किया। मुनीर ने पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख से अलग राह पकड़ ली है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना और वहां के लोगों को भारत विरोधी और इस्लाम के कट्टर समर्थक के तौर पर प्रस्तुत किया।
आसिम मुनीर ने पहलगाम हमला भी इसलिए करवाया ताकि वो संदेश दे सकें कि वो कट्टर, बेरहम और हिम्मती व्यक्ति हैं जो अंजाम से नहीं डरता। बदले में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में ये दिखा दिया कि पाकिस्तान ने कितनी बड़ी गलती की और उसे इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ी। अमेरिका के चहेते जरूर बने आसिम मुनीर, गोद में जरूर जाके बैठ गए, लेकिन अमेरिका भी काम नहीं आ रहा है। आसिम मुनीर ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों पिटने के बाद पक्षपाती पश्चिमी मीडिया आउटलेट्स में सिंपैथी रखने वाले रिपोर्टर्स से कांटेक्ट किया और भारत के खिलाफ जमकर प्रोपेगेंडा रचा, दुष्प्रचार कराया। वो बहुत ही कम समय में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फेवरेट फील्ड मार्शल भी बन गए। आसिम मुनीर अमेरिका ईरान युद्ध में भी प्रमुख मीडिएटर, प्रमुख मध्यस्थ के तौर पर भी उभरे। जिनकी बाद में पोल खुल गई वो बात अलग थी, जिन्होंने कई बार ईरान का दौरा भी किया और इस्लामाबाद में अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस की मेजबानी की। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसकी मध्यस्थता की कोशिशों के कारण अमेरिका और ईरान में समझौता हुआ है, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चल सका। दोनों देश एक बार फिर से एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। भारत के खिलाफ मुनीर का प्रोपेगेंडा अमेरिका दांव काम ही नहीं आ सका है। ट्रंप के फेवरेट फील्ड मार्शल बन चुके और जब वो फेवरेट बने थे ट्रंप के तो फूले नहीं समा रहे थे। आसिम मुनीर को उम्मीद थी कि अमेरिका कम से कम 2 मुद्दों पर पाकिस्तान का साथ जरूर देगा। इनमें से पहला एक था अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय ऋण देने वाले संगठनों से लोन और पैसे दिलवाना। जो भीख का कटोरा लेकर घूमते रहते हैं उस कटोरे में थोड़ी सी भीख डलवा देना में मदद करेगा अमेरिका, ताकि पाकिस्तान की मरणासन इकोनॉमी को, मरती हुई इकोनॉमी को बचाया जा सके। अमेरिका ने काफी हद तक इसमें पाकिस्तान का साथ दिया जरूर और IMF और विश्व बैंक से, वर्ल्ड बैंक से रियायतें दिलवाई। दूसरा कारण यह है, आसिम मुनीर ये चाहते थे कि अमेरिका सिंधु जल संधि पर भारत के रवैये की आलोचना करे और कड़ी फटकार भी लगाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि ट्रंप प्रशासन भी जानता है कि उसके लिए रेड लाइन क्या है।